स्टूडेंट्स, यू ऑल वेलकम इन एसवीएम्स ऑनलाइन क्लासेस। आज क्लास 7 की इंग्लिश की क्लास में हम कर रहे हैं आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल क्या होते हैं? हमें पता है कि ए एन और द के जो यूज़ को हम क्या बोलते हैं, ए एन दा को क्या बोला जाता है? आर्टिकल बोला जाता है। ठीक है, और इसी को हम पढ़ेंगे, इनके रूल्स कि कहाँ पे हमें ए का यूज़ करना है, कहाँ पे एन का और कहाँ पे द का। ये जो आर्टिकल्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। जो हमारे ए और एन होते हैं उनको बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, और जो द है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। The words a and the are called articles. ओके, इनको आर्टिकल बोला जाता है। और there are 2 types of टाइप्स ऑफ आर्टिकल। 2 टाइप के आर्टिकल होते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा इनडेफिनेट और सेकंड है डेफिनेट। इनडेफिनेट का अर्थ होता है अनिश्चित और डेफिनेट का अर्थ होता है निश्चित। तो इनडेफिनेट आर्टिकल में कौन कौन से आते हैं? ओ और एन आते हैं, ए और एन आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इनका जो ये है इनका यूज़ जो है वो अनिश्चित नाउन या कह सकते हैं के लिए अपने कर लेते हैं, और द का जो यूज़ है वो सिर्फ निश्चित, मतलब कि जो स्पेशल वस्तु है, पर्सन है, कोई जो इस संसार में यूनिक है, स्पेशल है, या कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं पर्टिकुलर वस्तुओं के लिए हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए इसे डेफिनेट बोला जाता है और इन्हें इनडेफिनेट बोला जाता है। ओके, और जो ए और एन है इनका यूज़ हम किससे पहले करते हैं? सिंगुलर से पहले करते हैं। सिंगुलर और काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नाउन में जहाँ पे सिंगुलर मतलब एक और काउंटेबल जिसे गिन सकते हैं, ऐसा नाउन जो सिंगुलर भी है, एक भी है संख्या में, और जिसे हम गिन भी सकते हैं, उन चीज़ों के लिए ही हम ए और एन का यूज़ करते हैं। क्योंकि ए का यूज़ एक का क्या अर्थ होता है? एक, और एन का अर्थ भी क्या होता है? एक। इसलिए सिंगुलर के लिए हम ए और एन का यूज़ करते हैं, और जबकि द इसमें क्या, ये सिंगुलर के लिए भी यूज़ हो जाता है, प्लूरल के लिए भी यूज़ हो जाता है, और काउंटेबल के लिए भी और अनकाउंटेबल के लिए भी। ठीक है, सिंगुलर के लिए भी हम जहाँ द का यूज़ होता है वहाँ सिंगुलर प्लूरल देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, वहाँ दोनों जगह ही द आ सकता है, और काउंटेबल अनकाउंटेबल देखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं पर्टिकुलर जिनके लिए हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि हमें ए और एन का यूज़ कहाँ करना है। यूज़ ऑफ ए पढ़ते हैं पहले, कि हम ए का यूज़ कहाँ पे पढ़ते हैं। बट स्टूडेंट्स, इतना तो हमें पता है कि ए का यूज़ हम किससे पहले करते हैं? कॉन्सोनेंट ध्वनियों से पहले। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि हम ए का यूज़ कहाँ पे करते हैं? कॉन्सोनेंट ध्वनियों से पहले। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने, जैसे हमारे हिंदी में स्वर होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं, हम पढ़ते हैं ना हिंदी ग्रामर में स्वर व्यंजन, वैसे ही इंग्लिश में होते हैं स्वर और व्यंजन। वोवल जिसे हम स्वर को बोलते हैं वोवल, और व्यंजन को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो जो जितने इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? अल्फ़ाबेट कितने हैं? 26, A to Z 26 अल्फ़ाबेट होते हैं ना, तो उसमें से 5 A-E-I-O-U ये तो हमारे क्या होते हैं? वोवल होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? वोवल 5।
और हिंदी में जैसे 11 स्वर होते हैं और इसमें 5 होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, जब हम AN का यूज़ पढ़ते हैं अपने करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें जो नाउन दिया होता है उसकी हमें क्या साउंड देखनी होती है, ध्वनि देखनी होती है। जब हम उसको पढ़ते हैं, यदि हमारी जो ध्वनि है उसको पढ़ने में यदि बाकी इन 5 को छोड़ के 21 में से 26 में से 5 माइनस के 21 बचे तो 21 हमारे क्या हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए। ठीक है, तो जब हम जिस नाउन से पहले हमें AN का यूज़ करना है, पहले हम उसको बोल के देखेंगे। यदि हमारी जो साउंड है वो इसकी वोवल की आ रही होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। ओके, एन का यूज़ करना है। जहाँ पे वोवल जो नाउन आपको दिया है जिससे पहले हमें A और N का यूज़ करना है, यदि वो A, E, I, O, U इनमें से किससे शुरू हो रहा है, प्लस उसकी जो साउंड है वो भी स्वर की ही आ रही है, तभी हम क्या करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। कई बार ऐसा होता है, और जहाँ पे 21 B, C, D, F, G, H, J, K ये सारे कॉन्सोनेंट हो गए, व्यंजन हो गए, तो इनमें से जो स्पेलिंग जो भी स्पेलिंग इनसे शुरू हो रही है और साथ में उनकी जो साउंड है वो भी कॉन्सोनेंट की आ रही है, तो वहाँ हम क्या करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसे हमें नाउन आ जाता है, ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं कि जो शुरू तो वोवल से होते हैं लेकिन उनकी साउंड किसकी है, कॉन्सोनेंट की आती है। तो वहाँ हमने क्या करना है, कॉन्सोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग हमें ए ही लगाना है, ना कि एन लगाना है, क्योंकि हमें वोवल नहीं देखना है, हमें उसकी साउंड देखनी है। मेनली हमें साउंड के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है। और कई बार ऐसा होता है कि जो कोई स्पेलिंग मतलब कोई वर्ड होता है वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, लेकिन उसकी जो साउंड है वो वोवल किया जाए तो वो वहाँ हम एन ही लगाएंगे। कहने का मतलब अब मेन आपको ये साउंड देखनी है इसकी। ठीक है, तो इसमें करेंगे यूज़ ऑफ ए में कि ए का यूज़ कॉन्सोनेंट साउंड से पहले किया जाता है, साउंड से पहले किया जाता है। और अब करेंगे यूज़ ऑफ एन। तो एन का यूज़ वोवल साउंड से पहले, वोवल साउंड से पहले किया जाता है। और द का यूज़ मैंने बताया था कि कुछ पर्टिकुलर थिंग्स के लिए हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल करें अपने इसके, जैसे यहाँ लिखा है मैन, तो आपको पेपर में तो आपको पूरा सेंटेंस दिया होगा, बीच में ब्लैंक छोड़ा होगा और आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, ए, एन, द और एक क्रॉस। ऑप्शन ऐसे मिलते हैं हमें पेपर में अक्सर, एक में ए, एन, दो और चौथा आपको क्रॉस दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे पूरा सेंटेंस दिया होगा और इसके 4 ऐसे ऑप्शन दिए होंगे। अपने अभी सीधा करते हैं, जैसे मैन, तो मैन में देखो मैन एम है, एम क्या है, कॉन्सोनेंट है और इसकी साउंड भी अपने क्या बोलना है इसको हिंदी में, मैन। म क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है यूज़फुल। अब ये देखो यू क्या है, यू एक क्या है हमारा वोवल है, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वोवल पड़े हैं ना, 5 वोवल होते हैं ना। यू क्या है, वोवल है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग तो वोवल से पहले हम एन लगाते हैं, लेकिन इसकी साउंड देखो किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही है। अपने यू को यहाँ यू को अपने यूज़फुल, यहाँ यू की साउंड य से आ रही है और य क्या है, कॉन्सोनेंट है। इंग्लिश में य के लिए अपने क्या यूज़ करते हैं, वाई, और जो कि कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ए ही आएगा, ना कि यू देख के आप एन लगाओगे। ठीक है, जैसे यूरोपियन, ऐसे ही ज़्यादातर वर्ड आते हैं कन्फ्यूज़न वाले कि अब ई है, ई क्या है हमारा वोवल है ना, लेकिन इसकी साउंड देखो किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की। यूरोपियन, यूरोपियन,
इसे अपने यूरोपियन नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? यूरोपियन। य फिर वापस वही आ गया, य है क्या? कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए अपने यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। जैसे एक वर्ड आता है ऐसे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी, अब इसमें भी देखो कि यू है, वोवल है, लेकिन साउंड किसकी है? कॉन्सोनेंट की है, तो क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। अब एक वर्ड आता है एमए, एमए, ठीक है। तो जैसे एमए क्या एक डिग्री है, और लेकिन इसको अपने पढ़ते कैसे हैं? एमए। इसे हिंदी में अपने कैसे लिखते हैं? एमए। अब ए ये क्या है? वोवल है हमारा, साउंड तो किसकी आ रही है? वोवल की, लेकिन एम किससे है? कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे हम अपने ए नहीं लगा के क्या लगाएंगे? एल लगाएंगे, ठीक है। जैसे एप्पल, तो ये है क्या है? वोवल है, और साउंड भी किसकी आ रही है? वोवल की आ रही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा, ठीक है। कुछ तो इसमें ऐसे, जैसे एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, एक्स हो गया। एक्स क्या होती है? कुल्हाड़ी, ए एक्स ई, तो इसमें भी क्या होता है? एन ही आएगा, ओके। के लिए कुछ रूल्स, द का यूज एक तो होता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है? ईएसटी वाली, जो तीसरे नंबर की डिग्री होती है। पॉजिटिव कंपेरेटिव होती है ईआर वाली, और सुपरलेटिव होती है ईएसटी वाली। तो जहाँ भी किसी भी वर्ड में आपको ई लास्ट में ईएसटी लगा हुआ दिखे, तो वो क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो उससे पहले आपको क्या लगाना है? दा लगाना है। जैसे बेस्ट, ईएसटी हो गया, और फास्टेस्ट, ईएसटी हो गया, ठीक है। इसे इस तरीके से ईएसटी वाली क्या हो जाएंगी? सारी सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो वहाँ हम दा का यूज़ करेंगे। और द का यूज़ उस नाउन के लिए भी करते हैं जिसके लिए, जिसको हम पहले से ही जानते हैं। उस नाउन के लिए जिसे हम पहले से ही जानते हैं, पहले से ही जानते हूँ। मान लो किसी ऐसे पर्सन की बात चल रही है कि हमें जिसे हम पहले से जानते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि किसी के बारे में बात हो रही है, यदि एक बार उसके बारे में, जैसे कि वो जो लड़का वहाँ, जैसे मैं कहूँ कि वो जो लड़का वहाँ खड़ा है और वह मेरे भाई का दोस्त है, तो उस लड़के के लिए जब दूसरी बार बात करेंगे अपने, तो वो उसके लिए हम पे क्या यूज़ करेंगे? द का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जैसे कोई नदी का नाम आ जाए, पर्वतों का नाम आ जाए, धार्मिक पुस्तकों का नाम, धार्मिक पुस्तकें हो गई, और नदियों, पर्वतों, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले, समाचार पत्रों के नाम से पहले, पत्रों के नाम से पहले, और जो वस्तु इस संसार में एक हो, जो वस्तु इस संसार में एक हो, उसके लिए भी क्या लगाते हैं? द का यूज़ करते हैं। समुद्रों के नाम से पहले भी द आता है। कोई भी महासागर आ जाए, महाद्वीप आ जाए, तो इन सब के नाम से पहले क्या आ जाएगा? द का ही यूज़ होगा। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों के नाम है। रामायण, महाभारत, बाइबल, ये धार्मिक पुस्तकें होंगी। कोई भी न्यूज़पेपर का नाम, जैसे राजस्थान पत्रिका, पंजाब केसरी, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। और
कोई अरेबियन सी, समुद्र का नाम आ जाए, कोई जैसे रेगिस्तान, मरुस्थल, इनके नाम से पहले भी हम क्या लगाते हैं, द का। और कोई जो वस्तु इस संसार में एक हो, मतलब जैसे अर्थ हो गया, मून, सन, ताजमहल, और ये जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं ना, इनके नाम से पहले भी ऐतिहासिक इमारतें जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, तो कोई भी किला आ जाए, किले के नाम आ जाते हैं कई बार, उनसे पहले ऐतिहासिक इमारतों में आ गया ना कि जो हमारे इंडिया में फेमस है वो सारी प्राचीन इमारतें हैं, बिल्डिंग्स, उनसे पहले भी क्या लगाएंगे, द का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप ये सारा अपने को बुक में करोगे, जो मैं सॉरी नोटबुक में करोगे, जो आपको PDF भेजेंगे, और साथ में इसकी अपनी जो ग्रामर की आपकी जो भी गाइड है उसमें से इसकी प्रैक्टिस करोगे।